वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट इनटू एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उसके अलावा क्रेडिट और डेबिट के रूल्स भी सीखेंगे आप। अच्छा, अकाउंट क्या होता है, पहले आप ये समझें कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसमें सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है जितने भी आइटम होते हैं उन सब का, यानी कि एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, इनकम का, एक्सपेंसेस का, इन सब का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये रिकॉर्ड जो होता है ये समराइज़ करता है मूवमेंट इंडिविजुअल आइटम के अंदर, हर आइटम के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है इसको, और इसको अकाउंट कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशंस है अकाउंट्स की। अकाउंट्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, इनकम में और एक्सपेंसेस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और एक्सपेंसेस भी दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब देखते हैं एसेट को। पहला अकाउंट जो है एसेट्स का। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस की मिल्कियत में शामिल होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशंस हैं। और एसेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि दो तरह के यहाँ दिए हुए हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी वगैरह। और ऐसे भी होते हैं नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे गुडविल है कंपनी की, रेपुटेशन जिसको कहा जाता है। या फिर अकाउंट रिसीवेबल है, जो पैसा रिसीव करना है, उसको भी एसेट कहा जाता है। अब है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? ये ऑब्लिगेशंस हैं, डेट हैं, यानी कि कर्जे वगैरह जो होते हैं, यानी कि कर्जे पे कोई चीज़ ली है, उधार पे कोई चीज़ ली है, तो बिज़नेस के ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है कि बिज़नेस ने वो अमाउंट जो है वो पे करना है, जिससे लिया है, क्रेडिटर से लिया है, जारी बात है, क्रेडिट के ऊपर सामान, तो उसको पे करना है। तो वो एक तरह से बिज़नेस के ऊपर जिम्मेदारी बन गई। तो क्या जिम्मेदारी बन गई कि बेनिफिट प्रोवाइड करना फ्यूचर डेट के ऊपर, या फिर कोई एसेट प्रोवाइड करना फ्यूचर डेट में, यानी कि बेनिफिट ही प्रोवाइड किया जाएगा। जारी बात है, जब उसको पेमेंट की जाएगी तो पेमेंट देना ही जो है फ्यूचर के अंदर एक बेनिफिट प्रोवाइड करना है, या फिर एसेट प्रोवाइड करना भी हो सकता है लाइबिलिटी के अंदर। नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर बेनिफिट के अंदर जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो पैसे की ही हो रही होती है, एसेट का भी हो सकता है। तो एसेट जो है वो राइट टू रिसीव है, यानी कि आपने रिसीव करना है कोई चीज़, और लाइबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन टू पे है, यानी कि आपने पे करना है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एसेट और लाइबिलिटी। अब है इनकम और एक्सपेंसेस। अच्छा, इनकम क्या है? इनकम जो है ये वो वैल्यू है गुड सर्विस की जो एक बिज़नेस अपने कस्टमर से चार्ज करता है। जितनी भी कीमत के ऊपर कोई सामान बेचा जा रहा है वो जो है इनकम है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की एक चीज़ बेची गई, कोई सोप बेचा गया, तो 100 रुपये उस सोप को बेचने से जो मिल रहे हैं वो इनकम आ रही है। और एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस वो कॉस्ट हैं जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए यूज़ की जाती है। वो तमाम कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी अखराजात कहा जाता है। ये जो है वो रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं और एफर्ट होती हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं और साथ में एफर्ट्स भी जो की जाएँ इनकम अर्न करने के लिए, जब उनको हम पैसे की फॉर्म में लिखें तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी कि पैसे की फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है एक्सपेंसेस को। अब है आपके सामने रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स। डेबिट और क्रेडिट जैसे कि पिछले लेसन में आ चुका है, इसका कॉन्सेप्ट भी कि ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं। तो डेबिट जो है वो ऑब्टेन बेनिफिट्स को शो करता है, यानी कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो डेबिट है, और ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है इसकी डिटेल भी आगे आती जाएगी, लेकिन ये जो है बेनिफिट को शो करता है, जो बेनिफिट रिसीव किया जा रहा है, जो फ़ायदा मिल रहा है। अब अगर सपोज़ फर्नीचर ख़रीदा है 10,000 का, 10,000 कैश पे किया और 10,000 का फर्नीचर आ रहा है, तो जो फर्नीचर आ रहा है वो डेबिट हो गया, यानी कि वो बेनिफिट मिल रहा है, फर्नीचर का बेनिफिट मिल रहा है, तो इसी वजह से फर्नीचर आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। जबकि क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करता है बेनिफिट। अब जो 10,000 का फर्नीचर ख़रीदने में कैश जा रहा है हाथ से, वो हो गया क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं? जिससे फर्नीचर ख़रीदा उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है बेनिफिट, तो वो हो गया क्रेडिट। इसको लिखा जाता है सीधे हाथ पर। अब किस तरीके से लिखा जाता है इसकी डिटेल भी आगे आ जाएगी। अब रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के एसेट के लिए। एसेट के अंदर डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं? उसके रूल्स ये हैं कि एसेट हमेशा बढ़ता है जब डेबिट पे बढ़ता है हमेशा एसेट, और एसेट हमेशा घटता है क्रेडिट के ऊपर। ये बात अच्छी तरह समझ लें आप कि एसेट हमेशा बढ़ेगा डेबिट के ऊपर और एसेट हमेशा घटेगा क्रेडिट के ऊपर। अब है रूल्स डेबिट और क्रेडिट के लाइबिलिटी के लिए। अच्छा, एसेट जो है वो लाइबिलिटी का उलट है, तो इसी वजह से लाइबिलिटी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट के ऊपर
और लाइबिलिटी हमेशा घटती है डेबिट के ऊपर। एसेट का बिल्कुल अपोजिट है यहाँ। और अगर हम रूल देखें डेबिट क्रेडिट के एक्सपेंसेस के लिए, तो एक्सपेंसेस बढ़ता है डेबिट के ऊपर और एक्सपेंसेस घटता है क्रेडिट के ऊपर। और इसी तरह इनकम के लिए अगर हम देखें, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, तो इनकम बढ़ती है डेबिट क्रेडिट के ऊपर और इनकम जो है वो घटती है, डिक्रीज़ होती है डेबिट के ऊपर। इनकम इंक्रीज़ हुई क्रेडिट के ऊपर और इनकम डिक्रीज़ हुई डेबिट के ऊपर। अच्छा, अब इसको थोड़ा इजी समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ई और ए आप एक जहन में रख लें। जैसे ई ए नाम आपने सुना होगा अगर आपने गेम खेला हो, ई ए गेम्स या ई ए स्पोर्ट। तो ई और ए यानी कि एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये दोनों बढ़ते हैं डेबिट पे और घटते हैं क्रेडिट के ऊपर। इन दोनों को आप रख लें एक तरफ, ई ए को, और बाकी जो दोनों चीज़ें हैं इनकम की और लाइबिलिटी की, वो इसको अपोजिट रख लें, तो आप इजीली इसको याद रख सकेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ बढ़ रही है। तो ये था आज का लेसन। आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।